स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आज के मॉडर्न वॉरफेयर में इंफॉर्मेशन ही सब कुछ है। मतलब डेटा जिस भी देश के पास है वो काफी सारी चीजों को कंट्रोल कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे पूरे दुनिया भर में अलग अलग देशों की जो एजेंसीज हैं वो यही कोशिश करती रहती हैं कि कहां से उनको इंफॉर्मेशन मिल जाए। जैसे कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत लगातार कोशिश करता है कि कहीं पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद तो नहीं भेजे जा रहे हैं। भारत अक्सर ये कोशिश करता है कि चाइना की अगली चाल क्या होगी। तो अगेन यहां पर इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। टाइमली इंफॉर्मेशन, अगर अटैक होने के बाद इंफॉर्मेशन आया तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो इसी को देखते हुए चाइना ने क्या किया है, एक नए साइबर फोर्स का निर्माण इसको लॉन्च किया है जिसका नाम होगा इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स। ये आप खबर देख सकते हो, प्रेसिडेंट सी जिनपिंग लॉन्चेस इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स अ न्यू विंग ऑफ चाइनीज मिलिट्री। तो एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा है चाइना। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ये ISF है क्या, इसका मेन रोल क्या होगा और साथ ही साथ भारत के पर्सपेक्टिव से ये क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत को क्या यहां पर समझना चाहिए और किस तरह से अलर्ट हो जाना चाहिए। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आप में से जो भी लोग UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो नया GS फाउंडेशन का बैच है वो आप अवेल कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट किसी भी कोर्स किसी भी बैच में मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए जस्ट 2-3 दिन पहले की बात है, चाइना के अंदर एक नए फोर्स का गठन किया गया है जिसका नाम होगा इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स और इसको लॉन्च किया गया है चाइना की जो मिलिट्री है और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा। और शी जिनपिंग ने तो साफ साफ निर्देश दिया है और उनको बोला है फाइट एंड विन वॉर्स, आपको जाना है, लड़ना है और वॉर को जीतना है। और आप समझिए ये वॉर कोई ऐसा नहीं है कि फिजिकल वहां पर जाकर तलवार से लड़ रहे हैं या फिर रॉकेट छोड़ रहे हैं, वो वॉरफेयर नहीं है। आपको AC रूम में बैठकर कंप्यूटर के माध्यम से ये वॉरफेयर करना है। तो ये आज में बहुत इंपॉर्टेंट है। समझिए आप पहले का टाइम अलग था, पहले अलग तरीके से वॉर लड़े जाते थे। आज के डेट में टेक्नोलॉजी के माध्यम से वॉर लड़ने की कोशिश की जाती है। तो इसी की वजह से यहां पर आप देख सकते हो चाइना का ये कहना है कि एक तरह से ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा चाइना के एस्टैब्लिशमेंट में, चाइना के फर्दर डेवलपमेंट में। और जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको एक तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करेगा चाइना। अब ये ISF एग्जैक्टली है क्या, देखो मैं आपको बताता हूं। 2015 में चाइना की मिलिट्री ने एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बनाया था जिसका नाम है SSF, स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स। ये PLA के अंदर आता था डायरेक्टली, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। तो कहीं ना कहीं इसी को ही एक तरह से रीडिजाइन किया गया है और इसका नाम दिया गया है इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स। और ये जो पहले का है ना SSF, जिसको अब बंद कर दिया जाएगा, इसका मेन काम था स्पेस वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, पॉलिटिकल वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में काम करना। मतलब कि जो इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना और अगर साइबर अटैक करना है, साइबर अटैक को रोकना है, तो ये सारी चीजें SSF के द्वारा की जाती थी। तो ये सारा काम अब एक तरह से इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स के पास आ जाएगा। और आप देख सकते हैं यहां पर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग उन्होंने खुद इसको लेकर पार्टिसिपेट किया जब ये लॉन्च हो रहा था और उन्होंने कांग्रेचुलेशन बोला उनके जो भी लोग हैं इसके अंदर, इस फोर्स के अंदर होंगे। और साथ ही साथ देखिए उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने निर्देश दिया है इस पर्टिकुलर फोर्स को कि आप कई सारे लड़ाइयां लड़ सकते हैं। चाइना के डेवलपमेंट में, चाइना के डिफेंस में इस फोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। और उन्होंने ये कहा इस फोर्स को कि आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चाइनीज होना चाहिए। और आप समझिए चाइनीज प्लेबुक एक अलग तरीके की तरह से लड़ने की कोशिश करते हैं। चाहे आप साउथ चाइना की सी के अंदर देखिए, चाइना को यह बात अच्छे से पता है कि साउथ चाइना सी उसका नहीं है, लेकिन फिर भी वो अलग तरीके से उसको क्लेम करने की कोशिश करता है। चाइना बार बार अरुणाचल प्रदेश को बार बार अपना कहता है, फिर कभी लद्दाख के अंदर हमला करने की कोशिश करता है। गलवान वाला इंसिडेंट हमने देखा। तो चाइना एक तरह से ये सारे लड़ाइयां लड़ता है, लेकिन अब कहीं ना कहीं मॉडर्न वॉरफेयर में जो साइबर अटैक है उसका महत्व काफी बढ़ गया है। तो इसी की वजह से यहां पर हमें भी थोड़ी सी चिंता होनी चाहिए, लेकिन वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यहां पर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अपने स्पीच के अंदर साफ साफ कहा और ये बोला कि ये जो मिलिट्री है, ये जो फोर्स बनाया जा रहा है इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स, इनका बेसिकली काम यही होगा कि चाइना को डिफेंड करें, चाइना को के ऊपर अगर कोई साइबर अटैक होता है। और साथ ही साथ यहां पर यह बोला कि अगर मान लो जो चाइनीज मिलिट्री है उनको एक तरह से मदद
का जो रोल है वो देना चाहिए आईएसएफ को। तो ओवरऑल अगर हम आईएसएफ के रोल की बात करें तो ये एक तरह से चाइनीज मिलिट्री को सपोर्ट करने वाले हैं, मतलब चाइनीज मिलिट्री को इंफॉर्मेशन की कोई कमी ना हो वो यहां पर आईएसएफ प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा शी जिनपिंग ने इस फोर्स को यह भी बोला कि आपको इनोवेशन की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी आज के डेट में क्या है कि हर 6 महीने 1 साल में बदल जाती है, नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, तो आपको नए नए इनोवेशन लाने पड़ेंगे कि कैसे आप चाइना को डिफेंड करने में और ज्यादा कारगर साबित हो सकते हो। फर्दर यहां पर शी जिनपिंग ने यह भी बोला है कि इट मस्ट फॉर्म अ नेटवर्क इंफॉर्मेशन सिस्टम, और ये चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक का होना चाहिए, मतलब कि इसका जो चाल ढंग है वो अपने आप में चाइनीज तरीके का होना चाहिए, ताकि कोई दूसरा जो देश है वो इसको क्रैक ना कर सके। खैर, अब ये मायने क्यों रखता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, मायने इसलिए रखता है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना ने एक्सेप्ट किया है ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेस फोर्स एंड साइबर स्पेस फोर्स। मैंने आपको बताया ना 2015 में यह बनाया गया था स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स, इसी को अब नया नाम दिया जा रहा है इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स। ठीक है, तो क्या था कि स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स के अंदर ही ये आपका स्पेस फोर्स और साइबर स्पेस फोर्स आते थे, जो कि चाइना अभी तक डिनाई करता था। चाइना का कहना था कि हमने ऐसा कोई भी फोर्स नहीं बना रखा है, लेकिन ये जो अनाउंसमेंट किया गया है आईएसएफ का तो एक तरह से ये प्रूफ करता है कि ये फोर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे चाइना के अंदर, और अब इसको फर्दर रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है, क्योंकि अब इसको आईएसएफ के अंदर शामिल किया जाएगा। तो ये जो रीसेंट चेंजेस हुए हैं चाइनीज मिलिट्री के अंदर, इसको लेकर जब सवाल पूछा गया चाइनीज स्पोक्स पर्सन से कि आखिरकार अब चाइना के अंदर कितने प्रकार के फोर्स देखने को मिलते हैं, तो देखिए यहां पर उनके द्वारा बोला गया है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी हैज नाउ 4 सर्विसेज, बेसिकली 4 तरीके के, जैसे भारत के अंदर हम कहते हैं ना नेवी, एयरफोर्स, इस तरह से, तो वैसे ही वहां पर होगा ग्राउंड फोर्स, दूसरा होगा नेवी, तीसरा होगा एयरफोर्स और चौथा होगा रॉकेट फोर्स। और इसके साथ साथ कई सारे सब ब्रांचेस भी देखने को मिलेंगे, जैसे स्पेस फोर्स, साइबर स्पेस फोर्स, इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स, ये जो नया वाला बनाया गया है, ज्वाइंट लॉजिस्टिक सपोर्ट फोर्स, इस तरह के आपको अलग अलग सब ब्रांचेस भी चाइनीज मिलिट्री के अंदर डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। इसका ये जो मूव चला गया है, ये जो चाल चली गई है चाइना के द्वारा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो भी समझ लेते हैं। देखो, ये जो स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव है चाइना के द्वारा कि यहां पर हम एक इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स बनाएंगे, ये एक तरह से मॉडर्नाइजेशन की तरफ है, मतलब चाइना कहीं ना कहीं फ्यूचर की तरफ देख रहा है। आप समझिए इस समय चाइना और यूएस के बीच में काफी बड़ा साइबर अटैक को लेकर टेंशन चल रहा है। अमेरिका लगातार आरोप लगाता रहता है चाइना के ऊपर कि आप हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर साइबर अटैक करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ यही नहीं, अमेरिका के साथ साथ यूके, न्यूजीलैंड, इन्होंने भी चाइना को एक तरह से वार्निंग भी दी थी और कहा था कि आप हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक मत करिए, क्योंकि आप देखिए यहां पर एक चीज और होने वाला है। साउथ चाइना सी के अंदर जिस तरह से चाइना एग्रेसिव होते जा रहा है, तो ये जो फोर्स बनाया गया है इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स, इसकी वजह से उसको और ज्यादा कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि इस फोर्स से क्या करेगा, और भी कई सारे जो इंफॉर्मेशन वगैरह उसको कलेक्ट करना है वो करने की कोशिश करेगा। जैसे फिलीपींस हो गया, ताइवान हो गया, वहां पर साइबर अटैक लगातार कराने की कोशिश करेगा। तो वो इस तरह के क्लेम लगातार करता रहेगा, अपने आप को और ज्यादा मजबूत करता रहेगा। वैसे यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि अमेरिका ने एक गंभीर आरोप लगाया, एफबीआई के जो डायरेक्टर हैं अमेरिका के अंदर, क्रिस्टोफर रे, उनकी तरफ से यहां पर अलार्म रेस किया गया और कहा है कि चाइनीज गवर्नमेंट से लिंक जो हैकर्स हैं वो कभी भी यूएस के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक कर सकते हैं। और यहां पर चाइनीज हैकिंग कैंपेन एक चलाया जा रहा है जिसका नाम है वोल्ट टाइफून। ये चाइना के द्वारा एक हैकिंग कैंपेन चलाया जा रहा है, और यहां पर अमेरिका का ये कहना है कि उनके जो कई सारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, जैसे टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी, वाटर, और इस तरह के कई सारे पाइपलाइंस हो गए। इनफैक्ट आपको याद होगा 2021 में चाइना के अंदर एक मेजर पाइपलाइन, उसके ऊपर साइबर अटैक किया गया था, जिसकी वजह से काफी समय तक उसको शट डाउन करना पड़ गया था। तो आप समझिए अगर इस तरह के पाइपलाइन वगैरह के ऊपर, टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर साइबर अटैक हमला होता है तो उस देश को एक तरह से वो तोड़ सकता है। तो चाइना को इस बात का काफी ज्यादा डर है कि चाइना ये कभी भी कर सकता है, और इस तरह के फोर्स का निर्माण करना, इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स, ये दिखाता है कि चाइना काफी एग्रेसिव होता जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन अब यहां पर भारत के पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्या भारत के लिए ये चेतावनी का साइन है, क्या ये वार्निंग साइन है भारत के लिए? क्योंकि आप समझिए अगर यूएस अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, अमेरिका जैसा पावरफुल कंट्री, तो यहां पर भारत के लिए भी चिंता बढ़ेगी। और आप समझिए कि चाइना इज इंडियाज बिगेस्ट थ्रेट आज के डेट में, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। पहले हुआ करता था, भारत पाकिस्तान वगैरह चीजें
चलती थी, लेकिन पाकिस्तान तो अपने आप में एक तरह से अपने आप को इकोनॉमिकली संभालने की कोशिश कर रहा है, पॉलिटिकली करने की कोशिश कर रहा है। वो थोड़े बहुत जो भी आतंकवादी वगैरह भेजने की कोशिश करता है वो चलता रहेगा, साइड बाय साइड भारत उसे डील करेगा। लेकिन भारत के लिए जो सबसे मेन थ्रेट है इस समय वो है चाइना। और जिस तरह से चाइना ने 2020 में लद्दाख के अंदर हमला करने की कोशिश की और लगातार अरुणाचल प्रदेश को वो अपना क्लेम करता रहता है, तो भारत और चाइना में भी कभी भी फुल ब्लोन वॉर हो सकता है, इसकी आशंका हमेशा से रहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी वो पहले जैसे वॉर की तरफ नहीं जाएगी। जैसे चाइना का अगर आप आखिरी वॉर देखोगे, लास्ट वॉर देखोगे, तो चाइना ने वॉर किया था वियतनाम के साथ 1979 में। और वर्ल्ड वॉर 2 में कैसे वॉर होता था? पहले लैंड के ऊपर वॉर होता था, सी के थ्रू वॉर होता था, एयर के थ्रू वॉर होता था। लेकिन क्या आपको लगता है कि चाइना सेम वही स्ट्रैटेजी को अब अपनाएगा? नहीं, अब वो चीजें खत्म हो गई हैं। इनफैक्ट चाइना क्या करेगा, वॉर स्टार्ट होने के पहले ही हमला करने की कोशिश करेगा। और ये हमला कैसे होगा? ये होगा आपका इंफॉर्मेशन वॉर। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन वॉर के जमाने में कहीं ना कहीं भारत को बहुत ज्यादा चौकन्ना होने की आवश्यकता है और भारत सरकार को इससे डील करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर, कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन यह है कि 2012 से जब से शी जिनपिंग यहां पर संभाले हैं चाइना को, उन्होंने काफी सारा मॉडर्नाइजेशन किया है चाइनीज आर्मी के अंदर। और चाइनीज आर्मी का जो स्ट्रेंथ है ना, अगर आप देखोगे तो उसको एक्चुअल में कम किया है। मैं फोर्स की बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ फोर्स की। पहले वहां पर 23 लाख की पूरी आर्मी होती थी, उसको घटाकर 20 लाख के आसपास करने की कोशिश की है, क्योंकि उसका बहुत सारा जो पैसा है वो एक तरह से मॉडर्न वॉरफेयर की तरफ बढ़ाया है चाइना ने। और साथ ही साथ वो लगातार अपने ट्रूप्स वगैरह को ट्रेनिंग करते रहते हैं कि रियल वॉर टाइम में किस तरह से उनको डील करना है। तो अब देखते हैं दोस्तों, यहां पर ये वाला जो कदम चला गया है चाइना के द्वारा, उसको लेकर अमेरिका वगैरह क्या करते हैं, भारत का इस तरह से क्या रिस्पांस आता है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज थी, मैं आपको बताना चाहता था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि कौन से देश के द्वारा एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया है जिसका नाम है किल वेब? ये कॉन्सेप्ट इसलिए लाया था उस देश ने क्योंकि उसका जो नेबरिंग कंट्री है वो लगातार न्यूक्लियर की धमकी देता रहता है। तो आपको बताना है कि किस देश ने ये कॉन्सेप्ट लाया है किल वेब का। ये 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर आप सबको पता है। मेरा इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच लेते हैं स्टडी IQ पर, डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।